So, guys, welcome to this new episode of the Magic Man Pod, episode number 10. Back here with me is Mr. Nehansh, the El Diablo. आप मिले होगे इससे one of the earlier episodes में birthday वाला. And now today too we have a new person, Mr. Davik Kumar. Yeah, Davik Maskare. Davik, introduce yourself. Introduce yourself to people. So मेरा नाम दाविक मस्करे है. मैं एक MMA फाइटर हूँ. तो मैं अपना प्रो डेब्यू सिक्किम में करने जा रहा हूँ. हाँ. 9 सितंबर को. So कहाँ से आप बिलोंग करते हो? मध्य प्रदेश से हूँ. मध्य प्रदेश. और आप हमारे साथ रेबल में कितना टाइम हो गया ट्रेन करते हुए? 1 ईयर. 1 साल हो गया. उसके पहले कहाँ ट्रेन करते थे? इसके बाद मैं हैदराबाद में ट्रेन करता था. कितना टाइम ट्रेन किया वहाँ पे? 1.5 साल 2 साल. 1.5-2 साल. कैसे मध्य प्रदेश से हैदराबाद कैसे पहुँचे? हाँ. सर एक्चुअली मैं यूट्यूब में फाइट्स देख रहा था. हाँ. सो मैंने MMA देखा. तो मैंने MMA के बारे में जानकारी हासिल की. ये कितने साल पहले हुआ ये चीज़? ये 3 साल. 3 साल पहले तेरे को MMA के बारे में पता चला? हाँ. और नाउ यू आर डूइंग अ डेब्यू प्रो फाइट इन 3 years. गुड. उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले मैं पढ़ाई करता था. अच्छा. क्योंकि मैंने छोड़ दिया था कि मन नहीं लग रहा था इसलिए. सो फिर मैंने क्या 12th के बाद छोड़ दिया था? 12th की एग्जाम दे रहा था. फिर मैंने छोड़ दिया. थोड़ी घर की सिचुएशन. एग्जाम के बीच में ही छोड़ दिया? एग्जाम देने गया था. हाँ. फिर मैंने रिजल्ट नहीं देखा. फिर पेपर देखा होगा मैथ्स का पेपर. लगा यार छोड़िए थे लाइफ क्या रखा है लाइफ में. हाँ. 4th पेपर में मैंने दिख गया था. सो मैंने देखा. 12th में एग्जाम दे रहा. लास्ट पेपर था मेरा. सो मैं देख के आया. मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा. तो मैं सोचा कि कुछ और करना चाहिए वैसे. तो मेरे में कैपेबिलिटी थी लड़ने की. हाँ. सो अब हाँ मध्य प्रदेश में ऐसा लोग. ये कैसे पता था तेरे को कि कैपेबिलिटी है लड़ने की? पहले कभी लड़ाई करते रहते? हाँ लड़ाई की है. अच्छा. स्ट्रीट फाइट लड़ाई की है. सो हमारे मध्य प्रदेश में एमएमए इतना डेवलप नहीं है. अच्छा. ना बॉक्सिंग है. पता ही नहीं किसी को. लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं. ठीक है. तो मेरे को समझ में आया कि मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता. पढ़ाई वगैरह नहीं होगी मेरे से. तो मैं YouTube देख रहा था. तो सब लोगों को WWE पता था हमारे मध्य प्रदेश में. बिल्कुल. तो WWE देखते देखते मेरे को लगा कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ. फिर कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन उठाया कि ये फेक होता है ये सब. फिर मैं शॉक लगा होगा. फिर किसको लगता है? फिर मैंने अपना साइज देखा. मैंने उसे भी काम किया. नहीं कुछ डिफिकल्टी है तो ये नहीं हो पाएगा. फिर मैं धीरे धीरे से एमएमए के बारे में इन्फॉर्मेशन उठाया. तो मेरे को एमएमए ऐसा स्पोर्ट्स लगा इसमें रूल्स भी है. यू कैन अर्न मनी और एक फेयर गेम है. अपना टैलेंट दिखा सकते हो कि आई कैन फाइट. सो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उठाया. तो मैं गाँव से था तो उतना कांटेक्ट नहीं थे मेरे. तो मेरे एरिया से सिर्फ हैदराबाद एक ऐसा सिटी था जहाँ पे लोग जाते थे. तो मैं सीधा पहले चले गया. क्या मतलब बॉर्डर से क्लोज है तेरा जहाँ पे रहता है? एक्चुअली हमारे गांव से वही लोग जाते हैं कमाने. अच्छा. तो उस बेस पे मैं गया वहाँ पे. तो मैंने कुछ भी नहीं देखा कि क्या है ऐसा है. मैं सीधा हैदराबाद चले गया. वहाँ पे काम किया और फिर हैदराबाद में जिम सिर्फ मैंने गूगल मैप पे मारा हैदराबाद में जिम. तो जो फर्स्ट जिम आया मैं उसमें गया. उसका नाम ही था हैदराबाद में. तो मैं गया गूगल मारा लोकेशन सर्च किया. फिर सीधा गया वहाँ पे 10,000 फीस भरा. एक साल की थी. काफी ज्यादा. 1 साल का 10K. हाँ. तो काफी ज्यादा थी मेरे लिए. तो मैंने भर दिया और फिर धीरे धीरे अपना बेसिक किया. So you said कि you went to work in Hyderabad, right? So क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? So पहले तो मैंने लेबर काम किया 2-2.5 महीने. So उसमें मेरे को लगा कि नहीं मैं ज़्यादा 7-8 घंटे काम करना फिर 2 घंटे ट्रेनिंग करना. पैसा भी उतना नहीं मिलता है. हाँ. तो और दूर भी बहुत था. एक्चुअली वो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था. मेरे को साइकिल जाना पड़ा था. तो 1 घंटे में जाना पड़ा था. नया एरिया था. So मैंने बोला कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा. 2-2.5 महीने बेसिक किया. बेसिक करने के बाद मैंने कपड़े की दुकान में शॉप में कांटेक्ट किया कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ. इजी काम था. बस खड़े रहना था. भाई कपड़े ले तो बोलना था कि टी-शर्ट 150 200 रुपए. तो इजी काम था. पर हमारा जो सेट था वो बहुत खतरनाक था. गाली देता था मेरे को. हाँ. फिर मैं पैसे उसके वास्ते ना फाइटर नहीं पैसे डिपेंड करता है. तो धीरे धीरे मैंने शॉप में काम किया. और फिर मैंने सोचा कि अब हो सकता है मेरा गेम में इम्प्रूव हो सकता है. क्योंकि 8 घंटे रिलैक्स काम था. खड़े रहना था बस. तो उसके बाद फिर पहले काम करते थे फिर ट्रेनिंग करने जाते थे. तो वहाँ पे फिर कब ये कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं भी एमएमए फाइट कर सकता हूँ? वो तो पहले से थी. अच्छा. वो पहले से थी. तो मैं गया इसलिए. मतलब एक्चुअली मैं सोचा ऐसा कि अगर आपके लाइफ में एक ऑप्शन रहे तो आप सीधे जा सकते हो. दूसरा ऑप्शन मतलब सोचा ही नहीं मैंने उसके बारे में. तो मैं बोला कि नहीं अब करना है कुछ भी हो जाए. तो 2-2.5 महीने मैंने कैसे भी करके निकाले. फिर 7 महीने में ट्रेनिंग की. 7 महीने. फिर मेरे कोच जो थे शेख खालिद सर. आप बोलो नहीं? नहीं बोलो.
तो काटेगा। हाँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं 7 महीने फाइट कर सकता हूँ, तो मैंने एमेचर फाइट लड़ी थी वहाँ पे, मैं एक फाइट जीता, एक फाइट हारा था। तो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस था कि फाइट कैसे लड़नी है। मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने स्किल सीख ली और फाइट लड़ी, ये चीज़ें नहीं है। आपकी प्रोटीन डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, क्या डाइट लेते हो, फाइट की वजह से वेट कैसे कट करते हो, वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती है। ये सब सारा चीज़ ऐसा होता है जो कि लोगों को बिहाइंड द सीन्स पता नहीं होता। उनको लगता है कि अच्छा सिर्फ केज में जाके लड़ना है, बट देयर इज आल्सो लाइक प्रिपरेशन फॉर द फाइट, कैंप फॉर द फाइट, न्यूट्रिशन, डाइट, एवरीथिंग, वेट कट एज यू बहुत सेड। लोगों को तो स्किल्स का भी नहीं पता होता, लगता है कि बस लड़ाई तो करनी है, आगे जाके मुक्का मार दूंगा। स्किल भी नहीं होता। स्किल भी नहीं चाहिए, सीधा बस घुमा देते हैं मुक्के, नॉकआउट हो गया था, एमएमए फाइटर। हाँ। सो बता रहे थे तुम उसके बाद? सो मैं मतलब एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि हाँ। आप जिस भी एकेडमी में जाते हो, आपको अपने अराउंड ऐसा सिचुएशन रहना चाहिए, ऐसे लोग रहने चाहिए जो आपको गाइड करे। Push वो करे। बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मेरी 2 फाइट से पहले मेरे को बताया जाता कि आपको प्रोटीन लेना है, ऐसे वेट करना है, तो मैं शायद वो 2 फाइट चीजें लड़ पाता। तो मैंने उस चीज को फील किया, नहीं वो मैंने गलत किया। सो वो ऐसा मतलब इट्स नॉट ऑन यू, क्योंकि बहुत बार व्हेन यू गो टू द फर्स्ट जिम मे बी यू डोंट फाइंड दैट बेस्ट ट्रेनिंग एनवायरनमेंट या फैसिलिटी सब कुछ। वो आपको बहुत बार ठोकर खा के यू हैव टू गो टू वन जिम देन गो टू द अदर जिम। नेहांश को ये अच्छे से पता है। सो यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल जिम्स एंड देन स्लोली यू गेट टू लर्न कि हाँ क्या कल्चर होता है फाइटिंग का भी, किस तरह के लोग होते हैं और किन के साथ डील करना है। सो ये सारा चीज़ होता है विच यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। और 3 साल के अंदर ही एज यू आर सेइंग कि you are now on the verge of making your pro MMA debut after understanding the fight game, so that is a big thing, that is very applaudable. So उसके बाद फिर रेबल के बारे में कैसे पता चला? So मेरा एक फ्रेंड था राजेश, तो एक्चुअली वहाँ मेरी लड़ाई हो चुकी थी मेरे जिम किससे? एक्चुअली वहाँ के बच्चों से ही हो चुकी थी। अच्छा। रिलीजन के ऊपर था। अच्छा। So मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी उसके मामले में, हाँ। तो मैं छोड़ दिया वहाँ से। So predominantly it's a Muslim community gym. मुस्लिम हाँ। था, चल रहा था वहाँ पे। हाँ। So अगर बच्चों के बीच लड़े तो कोच को समझाना चाहिए कि यस, अगर आपसे कोई तो आप मत मांगो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो मैं सोचा कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उसी समय मेरे दोस्त का फोन आया कि अच्छा तू प्रॉब्लम में है, तो मैं देखो दिल्ली में एक रेबल, हाँ, दिल्ली एनसीआर बोल सकता है। दिल्ली एनसीआर में एक रेबल एमएमए जुडो एकेडमी है, वहाँ पे चले जा। We were talking to Davik and we were just asking about his journey that has been till now, and he was telling us कि कैसे वो हैदराबाद से जिम में ट्रेन करके 3 साल बाद अब रेबल में आके फाइनली these guys are going to do their debut, especially you right now in your pro journey, right? Yes, sir. आप लोग दोनों फाइट करने वाले हो सिक्किम में. दिस फाइट इज गोइंग टू बी, व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रमोशन? गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. कंचनजंगा फाइट नाइट. हाँ. तो आई थिंक सिक्किम के जो सीएम है उनसे कुछ सीएम का बेटा, सीएम के जो बेटे हैं उनकी प्रमोशन है. ही इज प्रमोटिंग एमएमए इन सिक्किम एंड ये पहला इवेंट है सिक्किम के अंदर जो हो रहा है एमएमए का. तो गामा से भी उनका भी कल ही इंस्टा पे उन्होंने डाला हुआ था कि गामा से एफिलिएशन हुआ है उनका. तो अच्छा इवेंट हो रहा है, अच्छा प्रमोट कर रहे हैं वो लोग. सो ये तेरा भी पहला एमेचर फाइट, सेकंड एमेचर फाइट होगा, राइट? पहला यू डिड एट द रेबल फाइट नाइट मोटोरोमा वाला. काफ़ी अच्छा है. एमेचर्स को भी पे कर रहे हैं और क्या कहते हैं उसके साथ फ्लाइट टिकट्स, रहना खाना सब कुछ दे रहे हैं, जो कि मतलब मैंने सुना नहीं था. आपको भी काफ़ी फाइट्स करते हुए हो गया है. तो कितने फाइट सुनने की अभी तक? मैंने 11 फाइट किया. 9 विन्स 2 लॉस. लेकिन ये सारा इमेजिनरी फाइट है. हाँ. क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. नहीं, एक्चुअली YouTube में वीडियोस हैं. कितने सारे फाइट्स का? यस, लॉकर रूम में डाली. अच्छा, सारे 11 फाइट है. हाँ. अच्छा, 11 कोई टूर्नामेंट किया होगा फिर. हाँ. तब वो 11 फाइट. इंडिया ऐसा कुछ था. पैसा कितना मिला? पैसा तो नहीं. मैंने कहा मैं सेकंड फाइट पहले फाइट से ही पैसा कमा रहा है. पहली में फाइट में पैसा, दूसरे के अंदर फ्लाइट टिकट खाना, तीसरे वाले में सीधा लास वेगस. लास वेगस. फिर चौथे के बाद एक अपना खुद का जेट. चौथे के बाद सीधा मार्स पे जाके सेटलमेंट. एलियंस के साथ एलियन इन्वेजन की फाइट. एलियन फाइट नाइट. उधर फाइट नाइट भी एक रात का नहीं होगा, उधर रात बहुत बड़ा होता है ना, ईयर्स. स्पेसएक्स फाइट नाइट होगा ना. तो you will be in the team Elon Musk. Elon Musk करा रहा होगा. Bro, Elon Musk अगर किसी एलियन से फाइट करेगा कौन जीतेगा? Elon Musk.
अभी उसका कल उसने ना ऐसे ही, अभी हम लाइव गए थे जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो कल अपने जिम में जाके रात में ऐसे 2 बजे लाइव आके ट्विटर पे और लोगों को दिखा रहा अपना वर्कआउट। खतरनाक लाइव है, लाइव वाला सिस्टम समझ ही नहीं आया, लोग लाइव क्यों आते हैं। हम भी आए थे मेरे कोई समझ नहीं आता, मैं भी ज़्यादा लाइव जाता नहीं, जब भी कभी बोर हो जाता हूँ। अभी पहली बार आए थे हम लोग लाइव। So basically ये है कि whenever you are doing some mundane task, just go live and let other people just come watch you get out, watch you get out. अब बीच में कुछ बकवास करते रहो। अभी इनका मैच असली में होगा नहीं होगा, कुछ बातें तो बहुत ही कर रहा है। किसका? इलॉन मस्क का हमारा आंसर। कह रहे You have to prove himself, right? नहीं यार, ये लोग बस बकवास कर रहे हैं, इनका फाइट नहीं हमारा कोई फाइट नहीं है, सब इमेजिनरी है। आई डोंट नो ब्रो, आई थिंक हो सकता है इन फ्यूचर इफ इट कम्स टू इट, या डेना वाइट ने अगर बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस कर लिया। बट ऐसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एन एमएमए फाइट इज की वेट डिस्क्रिपेंसी है, और वेट डिस्क्रिपेंसी में आई डोंट थिंक देयर विल बी अ फाइट एवर। क्योंकि अगर इलॉन अगर जीत जाता है ना, सो इट विल बी लाइक कि हाँ अपने से छोटे बंदे को हरा दिया, क्या ज़्यादा कुछ कर लिया। इलॉन इज़ वेरी बिग, ही इज 6 फुट ऑल्सो, whereas Mark Zuckerberg is like a smaller guy. So और अगर you versus आप, हाँ वो मेरे जैसा ही बिल्ट भी है अच्छा खासा लंबा चौड़ा। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट योर फाइट गाइज। प्रो फाइट आप लोगों का काम शुरू हो रखा है अभी, हाँ जी, हाउ इज दैट गोइंग? काफी अच्छा चल रहा है, काफी ज्यादा अच्छा यू चल यू रहा है। यू नो योर ओपोनेंट? हाँ जी, हु इज इट? सुदीप तमांग From? 14 NWC, I think he's from Primal MMA. ओह राइट राइट राइट, आई रिमेंबर दिस गाय क्योंकि इसने वहाँ पे भी नेपाल वॉरियर्स में भी फाइट किया था। सो आई थिंक दैट मैच विल बी अ गुड स्टडी फॉर यू। हाँ जी, उसको From- देख चुका हूँ मैं हाँ। 4-5 बार। फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इज कि उसका स्ट्राइकिंग अच्छा है, बट आई थिंक योर ग्रैपलिंग विल डेफिनेटली बी सुपीरियर देन हिम, सो Let's see दैट्स योर गेम क्या प्लान होता है। राइट देयर। एंड दैविक योर ओपोनेंट? आई डोंट नो। देखा भी नहीं? सो ना मैं उसका नाम सुना था हाँ एक्चुअली, मैं सर यूट्यूब में उसकी फाइट्स वगैरह भी नहीं है, इंस्टाग्राम में अकाउंट भी नहीं दिखा मेरे को, तो एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसका रिकॉर्ड क्या है? 2-0 2-0 है, Yes, yes. सो वो ऑलरेडी लेकिन उसका फाइट तो मिलना चाहिए जब 2-0 है तो। देखा तो नहीं मैंने उसे। यूजुअली व्हेनेवर यू आर फाइटिंग अ गाय यू आस्क फॉर हिज रिकॉर्ड एंड यू आल्सो आस्क फॉर लाइक व्हाट प्रमोशंस, ताकि उसका वीडियो ये सब दिख Yes. जाए। सो बात चल रही है, इंस्टाग्राम अकाउंट मांग रहे हैं उसका। हाँ क्योंकि प्रो फाइट में विदाउट प्रिपरेशन ऐसे आंख बंद करके जाना इज नॉट ग्रेट। सो एटलीस्ट उसका स्टाइल पता चल जाएगा ना, देन यू कैन प्रिपेयर इवन बेटर, एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। Yes. वैसे मैं सुना बहुत लोगों को तू नॉकआउट मार रहा है जिम में। हाँ वो तो होता रहता है, हाँ पार्टनर्स को तो नॉकआउट करना ही पड़ता है। आज ही नॉकआउट मार दिया बेचारे एक बच्चे को। हाँ यार, क्या कर रहा था? वो तो एक्चुअली वो धीरे वो तेज वो आ गया था, तेज धुआं को कब लगा उसको नॉकडाउन। जब भी कोई नॉकआउट होता है, नॉकडाउन होता है, ये यही कहता है मैं तो बहुत हल्के से जाता हूँ, उसने आगे अपना चिन मार दिया। रियलिटी में इंटर करा था गार्ड अप करके, तो मैं मेरे पीछे केस थी तो मेरे पास कोई हाँ, ऑप्शन नहीं था, हाँ। तो मैंने क्रॉस फेक किया, हुक दिखाया, तो हाँ। हुक पड़ती वो सीधा गिर गया, तो मैं हाँ। गलती मेरी नहीं थी वैसे। पॉज देके बोला। नहीं ब्रो, अगर कभी भी ट्रेनिंग पार्टनर तेरे गिर रहे हैं ना Yes, तो गलती मेरी। तो गलती उन्हीं की है। सही क्या चेक हुक मार के निकला था, क्या किया था? एक्चुअली वो मतलब वो वो फॉरवर्ड आगे कर रहा आ था रहा था। गार्ड अप करके, तो मैं एक्चुअली बस क्रॉस दिखाया, फेक किया, उसका रिएक्शन था राइट गार्ड नीचे था, तो मैं हुक मारा उसको, तो वो गिर गया, बस वहीं तक। उसका वीडियो निकालो सीसीटीवी। निकालना पड़ेगा। अच्छा लगा वैसे काफी। हाँ मैं पीछे कैरम खेल रहा था, तो जान ही रहो हमारा कितना इंसेनली कंपेटिटिव कैरम मैच होता है आजकल। मैं सोच रहा था सर आएंगे बताएंगे कुछ, कैरम चल रहा था, राजू सर बैठे हुए थे। ए राजू सर इज इनफ, एटलीस्ट तुम लोगों के स्ट्राइकिंग के लिए तो इनफ है। स्ट्राइकिंग में क्या ही बताऊंगा, आई कांट टीच मच स्ट्राइकिंग। सो ग्रैपलिंग राउंड्स भी करे थे आज। राइट आज 9 राउंड करे। अच्छा, 9 राउंड। राजीव आल्सो देयर विद यू? हाँ, अच्छा। 3 राउंड्स। 3-4 कि हमारे कुछ एमएमए एथलीट्स मामा के गए हुए, कोई कहीं गए हुए। वी हैव सच डेडिकेटेड एमए एथलीट्स। एक बंदा ऐसे ही मतलब वीक के बीच में ही मामा के घर चला जाता है। रात को रैंडम मैसेज आया हुआ है 11 बजे की, भाई कल नहीं आ पाऊंगा, मामा के जाना है। आकाश का लाइफ मस्त है यार, उसको एमए फाइटर बनना है, फिर कहता है कि शाम में 5 बजे से आके दोस्त के साथ घूमना भी होता है। कल जब परसों मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने कहा यार क्या करूं, 2 बजे से कह रहा भाई मस्त घर जाके सो जा। मैं भाई घर जाके सोना नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा सोना होना। कह रहा भाई सबसे बढ़िया है तो जाके सो जा, चुप तो किसी को पता भी नहीं लगेगा, और तबीयत भी खराब है। वो बहुत ही चिल लाइफ जी रहा है वो।
होगा देखा जाएगा वाला. सो इस फाइट के लिए तुम लोगों को पे भी कर रहे हैं वो लोग, इवन एमेच्योर और प्रो में तो कर ही रहे होंगे. हैव यू एवर मेड मनी फॉर एन एमएमए फाइट बिफोर? यस, मुट्रमा. मोटोरोमा में मिला था. अच्छा, मोटोरोमा में भी तुम लोग दोनों ने साथ फाइट किया था. ठीक है. और मोटोरोमा में कैसे जीता था तू? हाँ? मोटोरोमा में कैसे जीता था? अमर आमबार. फ्रॉम माउंट. नाइस. अच्छा हाँ, जब जब चिल्ला रहे तुम थे केज के बाहर. हाँ, मैंने एक्चुअली संजय चिल्ला रहा था. हाँ? मैंने सोचा कि जब संजय चिल्लाने लगा ना, आम बार हम दोनों साथ में ही खड़े थे, बैठे थे, और जब तो उसको ग्राउंड एंड पाउंड कर रहा था, वो अपना हाथ ऐसे उठा रहा था. सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसका एल्बो ना बाहर की तरफ था. तो मुझे लगा कि अभी अगर तू जंप करेगा तो वो अपना एल्बो स्लिप कर लेगा एंड देन ही विल लूज इट. तो तूने ना फिर 2-3 सेकंड वेट किया, उसके बाद गया जब उसका एल्बो अंदर आ गया था. दैट्स व्हाई यू गॉट अ क्लीन आर्म बार. अच्छा आमबार तो हाँ, लेकिन आमबार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है कि लाइक जो ओपोनेंट्स जो थोड़े से ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव नहीं, जो टैप नहीं करते हैं, जो एमएमए फाइट में कहते हैं टोनी फर्ग्यूसन टाइप, कि अपना हील तोड़वा लो, अपना हाथ तोड़वा लो, बट दे विल नॉट टैप टू इट. सो उनके अगेंस्ट फिर वो ठीक है, इट विल डैमेज देम लाइक, बट दे कैन स्टिल कैरी ऑन द फाइट. इसलिए फाइट में मेरे हिसाब से द बेस्ट इज, instead of going for joint locks, go for the chokes. Arm triangle from Mount is a great one for MMA. फिर back से choke तो है ही. Dars is a great one for MMA as well. बहुत ज़्यादा finish मिलता है. So these are the submission I think you should. और इस fight के पहले, इस tournament के पहले definitely work on your submission game, so that you are not only relying on ground and pound. जैसे ही opportunity मिला, go for the submission. Easy finish. अब बहुत जल्दी, like less effort, more bigger reward. Fight ender. So that should be. अच्छा, talking about fights, UFC देखा था 291. The best moment from UFC 291. Let's talk about it. Head kick knockout. Gaethje. Jab cross के साथ Leon Edwards वाला ही same. Oh, how do you use this weapon in your game? Yes, cross के साथ. मेरी I leg will use a lot. हाँ. मैंने बहुत यूज किया है इसका स्पायरिंग में. सो वर्क करता है. सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप साउथ पॉर ऑर्थोडॉक्स खेल रहे हो, अपोजिट स्टांस है तो परफेक्ट है ये. सेम स्टांस में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वो अपने हैंड एक्सटेंड कर दिया तो फेस की रुक जाती है, बट अपोजिट स्टांस है तो बेस्ट किक फेक करके सीधा फेस पे, रिब्स और फेस. ऑपोजिट साइड में तो एक्सपोज भी होता है ना, वो साइड वाला. तो रिब्स खुली रहती है, तो एक किक रिब्स पे देन क्रॉस फेक फेस किक. That's a great weapon. आजकल स्पेशली वो एडवर्ड्स नॉकआउट के बाद से लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं. बेस्ट थिंग इज यू कैन डू इट विद बोथ ऑफ योर पंचेस. सो जैब के साथ भी यू कैन थ्रो हाई किक, क्रॉस के साथ भी यू कैन थ्रो हाई किक. और मोस्टली जब भी जैब या क्रॉस आता है तो लोगों का ये रेगुलर डिफेंस होता है कि दे विल जस्ट ट्राई टू शेल अप या पुल बैक और या स्लिप, और स्लिप में ही दे गेट कॉट. सो बॉक्सिंग का जो बेसिक फंडामेंटल सही करके आता है उसका यहाँ पे नुकसान हो जाता है. लाइक ओ स्लिप जैब हेड मूवमेंट. हाँ, यहाँ पे तब भी उसको हेड किक. हाँ, that's the worst part about head kicks, कि even if your hand is partially there या partially block हो रहा है, वो जो पीछे से आके लगता है ना यहाँ पे, वहाँ पे you get knocked out. So that was really fascinating. इसका एक मीम देख रहा था मैं, इंस्टा पे आया हुआ था कि हाउ टू ब्लॉक हेड किक आया था कुछ, पोरियर का पूरा से हाथ था और नीचे फिर डैनो करके था और नीचे लगा जस्ट बी अ किवी और हाँ देखा था मैंने, क्योंकि उसको फुल हेड किक लगा था उसने, नॉर्मल खड़ा था ऐसे. हाँ, ये भी ठीक है. खतरनाक होते हैं यार लोग. मतलब कभी कभार यू विल नॉट गेट नॉक्ड आउट ईटिंग अ क्लीन स्ट्राइक, और कभी कभार टच भी नहीं होता है एंड यू गेट नॉक्ड आउट. एमएमए का ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो लगता है. So तुम लोग also एक और फैक्टर है कि you guys are fighting at a very high altitude. So how high is this place where you are fighting? I think 1648. What is this, meter, feet? Meter. Around 40-100 feet. Damn. So that's like half of Himalaya, bro. Himalayas are like 8,448 feet or something. मतलब अच्छी हाइट है. गैंगटॉक में है तो अच्छा एल्टीट्यूड है. First of all, how excited are you guys? तू बता रहा था मेरे को you have never been on a flight before and you guys are going. It's fine, like let the world. हाँ. But these are new experiences, right? कभी ना कभी तो करना पड़ता. नया मतलब है एक्सपीरियंस मेरे लिए. अलग जगह पे फाइट करने जाना अच्छा लगता ही है. पहले भी जाता था गेम्स खेलने के लिए, बट अब क्या है कि पहले खुद की चीज़ों से जाते थे टीम वीम के साथ. अब एक स्पेशल फीलिंग है, राइट, कि अब खुद फाइट करने के लिए नहीं, खुद की फाइट भी और एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाली फील आती है कि
सब फ्लाइट टिकट्स पेड है, रहना खाना आराम से, जाके फाइट करके पैसे लेके जीत के वापस आ जाओ। एग्जैक्टली तो एमएमए इस तरह से तो बहुत रिवॉर्डिंग है कि इन अ शॉर्ट टाइम इफ यू अप्रोच इट इंटेलिजेंटली यू कैन मेक गुड मनी, यू कैन क्रिएट अ ब्रांड ऑफ योर ओन, जो कि बाकी सारे स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, बिल्कुल। क्योंकि इतना रॉ स्पोर्ट है ना कि एवरी वन वॉन्ट्स टू वॉच यू फाइट and everyone will root for you if they are your friends, or if they are not even not your friends and they like what you're doing, they'll become an instant fan. फाइटिंग तो सबको ही पसंद है। अब होपफुली सिक्किम जा रहे हैं तो पहली फाइट नाइट है, वहाँ पे तो अच्छा क्राउड होगा। Yes, and नॉर्थ ईस्ट में बहुत क्रेज होता है ब्रो फाइटर्स का, सो उधर जाओगे तो अलग ही लेवल का सेलिब्रिटी दिखेगा तेरे को, अपने लिए नहीं और लोकल फाइटर्स के लिए। हमें तो बू कर रहे हैं। So, उनको गिराने के बाद हमारे लिए होगा। उधर तो राइट्स वाइट्स भी हो जाते हैं, अंदर ही लोग आके लड़ने लगते हैं इफ यू बीट देयर फाइटर्स। मैंने सुना है, वो डेविड बता रहा था एक बार कि हम भी हरियाणा के हैं, कोई बात नहीं। उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा। I'll be just chilling, कोचिंग करने के बाद, hey guys, any rare situation I'm on. So how are you feeling about this new journey या new? मेरी फर्स्ट प्रो फाइट है, मुझे तो बहुत सारी लड़ लिया पर पैसे तो देखी मिले। प्रो फाइट है तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, और थोड़ा इसके पहले नर्वस था जब मैं खेल रहा था एमेचर, की प्रो में बिना शिन पैड से होता है, एल्बो रहती, पर जैसे जैसे आप एमेचर फाइट लड़ते हो तो अब फील आ गया है कि नहीं मतलब नॉर्मली विदाउट शिन पैड्स और कुछ भी नहीं, एल्बोज है तो वी कैन मैनेज कर सकते हैं। मतलब जब एमेचर फाइट, मतलब जब व्हेन यू स्टार्ट फाइटिंग, वो इन केज भी आके एक नर्वसनेस फील होता है, वो एटलीस्ट चला गया होगा तेरा इतने फाइट के बाद। आराम से लास्ट फाइट किया था, कैसा फील हुआ था? यू फेल्ट कॉन्फिडेंट इनसाइड द केज? यस, बहुत चिल था, मेरे को पता था कि मैं जितनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लोग कर रहे वो भी है, पर मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको हरा दूंगा। पॉजिटिव वे आती ना कि हाँ नहीं फिनिश कर लूँगा, तो वो थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है राजीव सर ने कहा तेरे से पूछने के लिए कि व्हाई डजंट दैविक ड्रिल ड्रिल क्यों नहीं करता है तो इस पे माइक पे बोलना, लोगों को पता चलना चाहिए तेरा ये। सो मैं ड्रिल करता हूँ हाँ मन में रात में सोते वक्त, वो बस रात में सोने के बाद उठने के पहले, मतलब सपने में, तो हाँ ड्रिल वैसे करनी चाहिए, हाँ पर मैं नहीं करता हूँ। क्यों? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे? किस ब्लैक बेल्ट ने तेरे को ये बताया है? रिकवरी इंपॉर्टेंट है, सोने चला जाता है। हाँ रिकवरी इंपॉर्टेंट है, दैट्स द पॉइंट। सो मैं सोचा, पर पता नहीं, ड्रिल करने का मन तो होता है एक्चुअली, सीरियस थोड़ा, कि ड्रिल करने का मन होता है जब मेरे को लगता है कि नहीं अब डोमिनेट हूँ मैं, जैसे उस दिन मैं केज कंट्रोल कर रहा था। ओ तो आप डोमिनेट नहीं होते हो, ये दिक्कत है, इसलिए आप ड्रिल नहीं करते हो। सर को परसों ड्रिल करके गया था। हाँ यस, सॉरी, ड्रिल वर्क करती है, मैं तो किया बस सिर्फ 10 या 12 बार ड्रिल किया था, वो नाम भी नहीं पता क्या ड्रिल किया था, पर वर्क काम तो किया उसने। क्या क्या ड्रिल? अच्छा और 12 बार कर लिया? ओह शिट। तो सिर्फ 15 बार ड्रिल में, तो ड्रिल काम तो करती है। पता है ब्रूस ली क्या बोल के गया था? 10,000 टाइम्स, लेकिन अब 12 बार कर लिया। एक्चुअली देखो, मेरा ड्रिलिंग पे क्या है ना, ड्रिलिंग फिलॉसफी में, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अ मूवमेंट न्यू, यू नीड टू ड्रिल दैट अ लॉट, ठीक है, ताकि वो मूवमेंट मतलब एक नॉर्मल सा फील बन जाए उसके साथ। लेकिन एक पॉइंट होता है जब तुम ग्रैपलिंग कर करके इतने मैच्योर हो जाते हो, वेर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज बेसिक मूवमेंट्स, ठीक है। सो उस पॉइंट पे व्हेन यू वांट टू ऐड अ न्यू टेक्निक या न्यू समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन दीज प्रायर मूवमेंट्स, सो उसको तुम्हें उतना ही बार ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है जितना तेरे को शुरुआत में करना पड़ता था। सो इट टेक्स जस्ट लेस टाइम, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो उसमें क्या होता है कि द मोर यू ड्रिल आफ्टर अ पॉइंट, द लेसर द रिवॉर्ड बिकम्स। शुरुआत में व्हेन यू ड्रिल इट विल गिव यू लाइक बिगर रिवॉर्ड्स, लेकिन एक पॉइंट के बाद, सो द होल बेसिस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज कि एट योर लेवल राइट नाउ तेरे को बेसिक मूवमेंट्स मैक्सिमम आता है, सो यू डोंट नीड टू ड्रिल अ लॉट, बट एज यू सेड कि 10-12 बार ड्रिल कर दिया एंड टुडे यू हिट इट, राइट? सो जस्ट ट्राई टू डू दैट मोर विथ मोर टेक्निक्स। तो उससे क्या होगा कि नाउ यू कैन गेट गुड एट मोर, you will have more attacks in your arsenal, you will have more things that you can think of, and you don't need to invest that much time. क्योंकि बहुत लोगों को ना ड्रिलिंग डॉन्टिंग लगता है, जैसे उनको कहते हैं ठीक है अब 1 घंटे से ड्रिल करना है, तो उन्होंने क्या यार बोरिंग काम है, 20 मिनट में ही मैं बोर हो गया ये सब। सो यू डोंट नीड टू ड्रिल फॉर 1 hour, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ड्रिल अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो कि तेरे गेम में मिसिंग है। जैसे तू स्ट्राइकिंग में ड्रिल करता है, राइट? ग्रैपलिंग में नहीं करता है, आई गेस। एक्चुअली ग्रैपलिंग की इतनी अच्छी मतलब
क्लास होती तो जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे। अच्छा कौन लेता है यार ये क्लास? कभी कभार मैं नाम लेता हूँ और कभी कभार मैं ही लेता हूँ। बाकी यार मैं जूनियर स्टूडेंट मिस्टर पीयूष लाइक आज शाम में हम मैं जूनियर स्टूडेंट पीयूष आज शाम में हम रोल कर रहे हैं guys। बाहर हूँ तो मैं 5:30 ही निकल जाऊंगा। हाँ so तू बीमार था इस हफ्ते? अभी तो कल ही तो हुआ था। अच्छा। हफ्ता पूरा नहीं। अच्छा हफ्ता ही पूरा नहीं हुआ। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं यार। अकेडमी की अभी स्ट्रेंथ हमारी बिल्कुल हाफ हो गई है इस वजह से। एडी हुआ था उसके बाद आई थिंक एडी इज द वन हु स्टार्टेड इट। उसको निकाल देते हैं मैं तो उसके चक्कर बात तो सही है। में उसके चक्कर में पूरी अकेडमी अगले दिन गायब हो गई। हाँ एंड ही वाज सिक व्हेन ही केम इन। मेरे साथ ही करा उसने सबसे पहले। और तभी तेरे को हुआ। पहला शिकार। अब और उस दिन मैं सोनिया के साथ करता, अब सोनिया को और तेरे साथ मैंने भी उस दिन रेसलिंग की। आज आपने उसे आज तो ना- करी। अब तो तू थोड़ा रिकवर हो रहा है ना। हाँ ये भी है, आपको भी हो जाएगा। Can't break the cycle. So Joe, you were also in Goa, right? Tell us something about it. ट्राइबल कैसा था? ट्राइबल वॉरियर्स के अंदर हाँ, he went to tribal. ब्लैक बेल्ट Carlos स्टोरी डाला हुआ था ना। हाँ। जॉइन ना You trained with him. कार्लोस अल्मीडा जॉइन। उनका MMA क्लास। Did you talk to him about me? तो नहीं मेरे को ना इज्जत मिली थी वहाँ पे हाँ। एंड द रीजन वाज किसी को पता लगा ये रेबेल का से पीयूष के साथ है देन तो बहुत इज्जत मिलने लगी। अच्छा अच्छा मुझे लगा कहेगा कि then तो फिर मेरे को निकाल ही दिया। उसके बाद तो जो मुझे बीच में बांध के बैठा है। उसका उस जगह का ट्राइबल वॉरियर्स का वाइब बहुत अच्छा है क्योंकि सामने उसके वो अर्जुना कैफे है। बहुत सही। लाइक So- आई हैव द क्लिप राइट अंदर हाँ। बहुत सही। So it feels like you're going through a different world and then you go around and then there's like मेरे match को जाना है space. वैसे वहाँ पे ट्राइबल वॉरियर्स। उनकी स्टोरी भी बहुत मस्त वैसे है तो अच्छा हम लगा। रिलीज करेंगे। आई थिंक जो ओनर है शी इज फ्रॉम मतलब सम अदर कंट्री। So I think she's a South African who out African. I think she was South African who then went to England and then वहाँ से आई वो इंडिया। इसने उसके साथ पॉडकास्ट भी किया। उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वॉच द पॉडकास्ट अगर वो आएगा तो। शाउट आउट है। Alright guys, we are talking about the UFC 291. उसमें एक और मैच जो था which was very interesting was our favorite Tony Ferguson getting beaten once again and this time by Bobby Green out of all people. और वो भी कैसे बीट हुआ? So he got arm triangled. Him being a BJ black belt, he got arm triangled. और उसका escape भी मतलब फर्ग्यूसन अपनी पीक पे पता नहीं There was no escape, bro. He did not even try to escape. उसके leg बस flutter कर रहे थे, हाथ वहीं का वहीं था. It felt like if I taught you one escape, you would have done that. just like you in that Goa MMA team game. वैसा ही difference feel हो रहा था. So yeah, it's very sad, bro, because I feel कि it's time he should have retired like a couple fights ago. मेरे को फर्ग्यूसन काफी पसंद है, मतलब काफी ज्यादा। But हम ऐसे- सबको पसंद था, but जैसे बीजे पेन के साथ हुआ ना, he was such a legendary fighter at one point. Last में हारते हारते he went so far कि then people started thinking about कि please retire हो जाओ. Same thing is Ferguson. फर्ग्यूसन के लिए भी अब रिटायर। अब फर्ग्यूसन के साथ एक और प्रॉब्लम है कि he is also suffering a lot of those CTE consequences. क्योंकि अभी उसके साथ एक रिपोर्ट आया था 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कि he was उसके वाइफ ने पुलिस बुला दिया था उसके ऊपर कि he is very dangerous. उसको लगता है कि aliens उसको abduct करने वाले हैं. ऐसा भी है। Yeah, so he's like completely gone out in his head. So that is the sad part about MMA, bro, which a lot of people don't know or don't see. Ki at your prime, when you're doing all these flashy stuff, you are eating punches, you are looking like a invincible guy. लेकिन क्या होता है उसके बाद 5 साल 10 साल जब बॉडी wear and tear लेती है, then you start looking like an average Joe and then everything fades. इस चीज में खबीब, आई रिस्पेक्ट खबीब, उसमें टाइमली अपने बिल्कुल उसने रिटायर हुआ। जॉन जोन्स जोन्स भी सही है, yes. जॉन जोन्स ने भी अभी सिरिल गन वाले फाइट में भी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोल रहा था कि ग्रैपलिंग डैमेज नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा रहा, सब कुछ डैमेज लेते रहेंगे तो फ्यूचर भी खराब है। That's true. Guys, we'll just take a quick short break and then we'll be back on the other side. Boom. Guys, we are back on the other side of the pod. Very important announcement. A lot of you watch our episodes, listen to our episodes, but you do not subscribe us on YouTube.
और इस वजह से दैविक बहुत ही गुस्से में था हाँ कह रहा सर आपके यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आ भी नहीं रहा था इसलिए हाँ सो इसने खाना पीना भी बंद कर दिया था कह रहा था मैं कीटो डाइट पे हूँ लेकिन एक्चुअली मैं ये वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट our YouTube subscriber count. So please go and like and subscribe to us on YouTube, follow us on Instagram, all the platforms where you see us. That will help us keep this going, and it will also help us with our own ego. So, all right, with that out of the way, we are back into our podcast, and we were talking lastly about Tony Ferguson and Bobby Green, and how Tony Ferguson's time is almost up now. So, did you enjoy Tony Ferguson as a fighter? Yes. कैसा So लगता टोनी फर्गसन के बारे में मैं मतलब एक प्राइम टाइम था उसका बस जस्ट की जब उसकी फाइट खबीब से होने वाली थी नहीं जस्टिन गेची पहला वाला हाँ जस्टिन गेची वर्सेस फर्गसन हम्म। तो वो पॉइंट था वहां से फर्गसन नीचे आया क्योंकि वहां पे जस्टिन गेची ने उसको पूरा डैमेज कर दिया था बहुत बुरी तरह मारा टोटली था तो वो एक पॉइंट था जब जस्टिन टोनी फर्गसन को समझ जाना था कि मेरा टाइम अब एंड है क्योंकि दैट वाज क्रेजी फाइट और उसके बाद फिर चैंडलर ने वो चैंडलर फ्रंट किक हाँ, नॉकआउट मार दिया वो तो तब तो है। दारुश के साथ भी दारियुश ने उसका हील तोड़ दिया था हाँ। फिर ओलिवेरा ने उसका हाथ तोड़ दिया था yes, yes. उफ ही हैज बीन थ्रू लाइक अ गॉन्टलेट आफ्टर दोस फाइट्स अब ये भी एक फोटो चल रहा है कि लोग इंस्टा पे प्रमोट भी तो ऐसे कर देते हैं एक बंदे ने उसका हीलुक लिया हुआ एक ने वो टैप नहीं कर रहा एट दैट पिक्चर दिस इज अ गुड वन उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत अच्छी बात है नहीं कर रहा बट उसको बोलो भाई अब रिटायर हो गया किसी ने उसमें लिखा था होल्ड ऑन टू इट ब्रदर ऐसा करके होल्ड ऑन ब्रदर जो फर्ग्यूसन ने शायद टीवीएफ की क्लिप के अंदर उसको बोला था किसी को बीच में होल्ड ऑन ब्रदर ऐसे लिखा था MMA fans are crazy bro वो एक पॉइंट पे फाइटर्स को पूरा सिर पे बिठा देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे यू आर ऑल अलोन लेकिन एक ना MMA में पता है क्या होगा फ्यूचर में क्योंकि अभी ये इतना नया स्पोर्ट है वी आर नॉट सीइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ MMA एज अ यू नो होल मार्शल फाइटिंग थिंग कॉन्सिक्वेंस का मतलब कि फ्यूचर में जाके ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डैमेज होता है उसका इफेक्ट दिखता है बॉक्सिंग में ये होता है तो बॉक्सिंग में यू विल सी अ लॉट ऑफ बिग फाइटर्स बिग नेम्स हु कैच दीज पार्किंसंस और ये सारी चीज़ें क्योंकि उसमें यू आर जस्ट गेटिंग बीट अप इन द हेड थ्रू आउट और MMA में यू आर गेटिंग बीट अप विद स्मॉलर ग्लव्स सो और ज़्यादा इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग सो I think after 10, 15, 20 years we'll get to see so many of these episodes जैसे टोनी फर्गसन के साथ अभी प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरे फाइटर्स के साथ जो स्मार्टली नहीं खेलता है स्पेशली उनके साथ तो फ्यूचर में ना एक एज अ स्पोर्ट या एज अ कम्युनिटी हमें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा जिसमें कि यू शुड नो व्हेन टू क्विट एंड वंस यू क्विट यू शुड लाइक बी यू शुड हैव सपोर्ट कि अच्छा आई एम फीलिंग स्ट्रेस आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स तो मेरे पास कुछ अभी लोगों को कुछ पता ही नहीं है सो वो घर पे बैठे रहते हैं दे असॉल्ट देयर वाइफ बहुत सारा ऐसा डोमेस्टिक अब्यूज का केस आता है काफी आता है हाँ सो इट्स लाइक क्या पता फ्यूचर में somebody just picks up a gun and goes shoots on people अमेरिका में बहुत होता है स्कूल शूटिंग या ऐसा सो दीज थिंग्स कैन हैपन ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि WWE में ये खूब होता था जिसमें रॉयड रेज का इशू आता था रॉयड अब्यूज की वजह से क्रिस बेनवा इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट स्कॉट स्टाइनर था शायद उसके अजीब से मसल्स थे हाँ बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा लेकिन क्रिस बेनवा के साथ क्या हुआ था क्योंकि वो फ्लाइंग हेडबट करता था ना जो उसका सबमिशन फिनिशिंग मूव था रिंग के टॉप एज से टॉप कॉर्नर से कूदता था और उसको करते करते इतना बार उसको कंकशन हो गया क्योंकि उसका सिर सीधा जाके टकराता था और वो इतना इम्पैक्ट लेते लेते और ये लोग हर हफ्ते परफॉर्म करते हैं बेसिकली सो हर हफ्ते ही इज कंकस्ड एंड इज स्टिल गोइंग एंड डूइंग दैट मूव सिटिंग पीपल विद द हेड गेटिंग स्लैम्ड सो उसकी वजह से हिज मेंटल शेप गॉट सो डिटोरिएटेड कि ही वेंट एंड शॉट हिज वाइफ एंड हिज किड आई डिडंट नो दैट यू डिडंट नो दैट एंड देन ही किल्ड हिमसेल्फ आल्सो हां तो ये बहुत बड़ा इशू हुआ था उस टाइम सो WWE ने उसके बाद फिर क्रिस बेनवा के सारे फुटेज को डिलीट कर दिया अपने ऑनलाइन या जितने भी कलेक्शंस है इट्स लाइक ही डज नॉट एग्जिस्ट और वो हाँ मेरे हिसाब से तो आप जैसी एक अच्छी लाइफ उस गेम के थ्रू जैसे भी अर्न कर पा रहे हो क्योंकि एट द एंड आप अच्छी लाइफ के लिए करते हैं सब पैशन आप फॉलो कर रहे हो बट एक अच्छी लाइफ के साथ जैसे आपको लग रहा है कि आप खबीब बेसिकली
उसको लगा कि फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा, ही लेफ्ट। क्या दिक्कत बट है? you'll have to be that kind of superstar also. कभी फिर superstar बन गया था. हाँ जी, बहुत लोग नहीं बन पाते हैं, या बहुत लोग maybe they are not managing their money well. राइट। और क्या होता है, जितना वो पैसा कमाते हैं सारा उड़ जाता है बाय द टाइम देयर करियर फिनिशेस. ये स्पेशली NFL में खूब होता है, जो अमेरिकन प्रो फुटबॉल लीग से सब है, उसमें खूब होता है कि यू मेक सो मच मनी एंड they देन are यू broke. अर्न, हाँ, एंड देन दे आर ब्रोक बाय द एंड ऑफ देयर करियर. तो इन दैट सिचुएशन दे वांट टू हैव अनदर फाइट अगेन, जैसे लोग अभी बेयर नकल एफसी में जाके फाइट कर रहे हैं. हाँ, एडी एल्वारेज जैसे लोग हु हैव गॉट सो हाँ. मच ऑफ हेड ट्रॉमा. व्हाट्स हिज नेम, चैड मेंडेस, वो फिर से रिटायर हो गया. फिर से हाँ, so first he retired from UFC, now he retired from Bare after losing to ये Eddie Alvarez only. हाँ. बट मेरे हिसाब से आपको साथ साथ फाइटर्स के लिए भी और हर गेम वाले सब एथलीट्स के लिए, क्योंकि पैशन सब फॉलो करते हैं, बट आपको पैशन के साथ अपने कुछ इनकम के लिए सोर्सेज अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स, आपको या तो आप मेसी उस तरह के हो गए, आप इतना कमा चुके हो, कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़े, बट वो लोग भी मेरे हिसाब से पहले से अपनी ब्रांड्स वगैरह वैल्यू सब अपने काम कर देते हैं. सिर्फ 100%. ट्रेनिंग के साथ आपको और होलिस्टिक ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में भी जीत रहे हो, सिर्फ मैच में नहीं जीत रहे. क्योंकि आपका ट्रेनिंग स्पेशली MMA में, क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि MMA में करियर बहुत छोटा होता है. राइट, वन इंजरी एंड यू आर डन. राइट, वन बैड नॉकआउट एंड यू आर डन बेसिकली. आपका चेन इज नेवर द सेम. राइट, राइट. सो यू नीड टू सेट योर सेल्फ अप इन अदर एरियाज, जैसे कि पॉडकास्ट आजकल बहुत सारे फाइटर्स कर रहे हैं, बहुत फाइटर्स यूट्यूब अपना प्रमोट कर रहे हैं. राइट, राइट, राइट. सो दीज आर ऑल गुड स्टेप्स दैट वी आर सीइंग इन दैट डायरेक्शन. सो अभी डस्टिन से भी पूछा था पोस्ट फाइट कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दैट नॉकआउट. ही वाज सेइंग कि Exactly. माय लाइफ, मैं जहाँ से आया था उससे आई हैव डन मच बेटर लाइफ में, और पार्ट ऑफ द गेम है, नॉकआउट हो गया तो क्या पता नेक्स्ट टाइम बाद में कुछ हो तो मैं उसके बाद भी ना कर पाऊँ. Put one more spin on it. हाँ. तो फिर बात ठीक है, कुछ पता नहीं है, हेड किक कभी भी कुछ भी लग गया आपको, कुछ बहुत मेजर डैमेज कुछ हो गया, उसके बाद आपके पास कुछ करने को ही नहीं है. Right. सो अचानक से सब Yeah, कुछ Dustin is a smart guy in that way because he has set himself up. उसका good fight foundation है, वो अपना hot sauce बेचता है. UFC का ऑफिशियल वो हो गया partner है. So that way he is a smart businessman. I think तुम लोगों को भी as you grow in your career, because you are learning lessons from these guys, you should be able to market yourself in Right, other right, areas also. Like most people become coaches after their careers, things like that. So other just branch out basically, which is a कुछ भी good मतलब advice. किसी में भी जाके जस्ट इन्वेस्ट, कुछ एटलीस्ट आपकी एक लाइफ स्टेबल हो, क्योंकि 35 के बाद भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में पैसे कमाने के लिए, तो फिर तो मैं यही सोचूंगा ना कि यार 10 साल पहले से ही कर लेता है, मैं क्यों करता था. Yeah. सो वो इम्पोर्टेंट है. Let's talk about another thing which happened इसी event में. Wonder Boy, हाँ, Stephen Thompson. सपोज टू फेस. He उसको एक और लॉक किया था क्या? दोनों कर दिया, फिर भी घूम रहा है. कौन है कि कोई? नहीं वो हवा से आ रहा है. आई थिंक द वेदर इज चेंजिंग. हाँ वो नहीं होगा. ठीक है, रहने दो, कोई नहीं, इट्स फाइन. सो वंडर बॉय थॉमसन के साथ क्या हुआ कि ही वाज सपोज टू फाइट माइकल पेरेरा, एंड हिज ओपोनेंट वाज 3 pounds overweight, which is like 1.5 kg. और उसकी वजह से he refused to fight this guy. He was like, you know, लास्ट के 1.5 kg सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर वो नहीं फाइट कर रहा है तो बस मेरे को 20% उसका पर्स मिलेगा, लेकिन वो अच्छे शेप में आएगा बिना उतना गंदे तरीके से सफ़र किए हुए या डिप्लीट होके आएगा. सो उसको एडवांटेज होगा. ही माइट विन द फाइट, ठीक है, 20% उसका चला जाएगा, बट ही विल हैव अ W. अब प्रो रिकॉर्ड में वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे वैल्यूबल चीज़. और थॉमसन ये बाद में अपने इसमें बता रहा था इंटरव्यू में कि बहुत लोग अभी UFC में यही कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि जब भी कोई फाइट होता है दे विल नॉट कट इट ऑल द वे टिल लास्ट जस्ट टू हैव दैट एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन, एंड देन दे विल यूज दैट एडवांटेज टू विन. सो उसके वर्सेस डैरन टिल में भी यही हुआ था, वेयर डैरन टिल लुक द बिगर फाइटर बिकॉज ही डिड नॉट कट ऑल द वे, और उसके बाद ही वन द डिवीजन, ही वन बाय डिसीजन. ओके. सो उसने सोचा कि मैं इसका रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन UFC ने क्या किया कि दे आर रिफ्यूजिंग टू पे हिम हिज शो मनी. They are like, if you don't fight, we'll not even pay you for showing up. So what do you guys think about that? Is it a fair statement? Disrespectful for the fighter. और वंडर बॉय थॉमसन शायद अपने
मैंने कुछ सुना ही था उसका कि वो बोल रहा था कि हमेशा वेन्स के अंदर उसने कभी वेट मिस नहीं किया है, और मेरे हिसाब से फाइट से ज़्यादा मुश्किल वेन्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, बड़ा मुश्किल पार्ट होता है वो, मेंटली भी हर तरीके से वेट कट करना सब करना, और उसके बाद शो मनी ना देना, तो आई थिंक इट्स वेरी बैड। डेना वाइट ब्रो, दैट इज द गाय। वो पता है क्या करता है डेना वाइट? वाचिंग आवर पॉडकास्ट डेना वाइट, I'll see you. डेना वाइट जस्ट ब्लॉक्ड आवर पॉडकास्ट। वो अगर इफ यू पोस्ट एनी कंटेंट ऑफ यूएफसी ना, बीच में क्या हो रहा था, सारे के सारे यूएफसी फैन पेजेस जो होते थे, जिसमें जैसे अभी स्टैंड मी अप और ये सारे पेजेस नहीं है, इन विच वी वॉच ऑल द मीम्स एंड एवरीथिंग दैट कम्स आउट, या फाइट के बाद ऑल द क्लिप्स। तो पहले जब भी ये होता था ना, तो डेना वाइट यूज्ड टू डायरेक्ट एवरीवन लाइक हिज सोशल मीडिया टीम टू ब्लॉक ऑल दोज अकाउंट्स। सो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर एमएमए अकाउंट्स थे विच गॉट बैन जस्ट बिकॉज दे वर शेयरिंग द पोस्ट फाइट क्लिप। सॉरी डेना, सो मत दो यार पैसा, कोई बात नहीं, इसको कर लेगा। थोड़ा गैम्बलिंग वैम्बलिंग का यूज़ कर ले यार, क्या फाइटर्स को पैसा पे करे, क्या फाइटर्स से होता क्या है, बस प्रमोशन वैसे भी अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छे से बात करता है, तो उसको कोई पैसा भी नहीं कमा के देता, वो ठीक है, उसकी एकेडमी अच्छी चल रही है, यूट्यूब भी चलाता है अब तो। यूएफसी फाइटर्स थोड़ी ना चलता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट फाइटर्स, इट्स अबाउट द बॉस। सपोर्ट देना। यूएफसी में मेन इवेंट होना चाहिए डेना वाइट वर्सेस हिज वाइफ, विद डेना वाइट। चला था ना कुछ ये भी बीच में, अभी उसका स्लैप बॉक्सिंग चल रहा है, स्लैप चल रहा है ना। I hate it. देखा है स्लैप? हाँ देखा, मन नहीं करा देखने का एक बार। कुछ है क्या इसमें? तब मतलब मेरे को तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिसाइज स्किल रिक्वायर्ड होता है, that is just stand on your place and throw hands. The most important skill of fighting. So मेरे को No, stand on your place, grab a fucking उसको क्या कहते हैं, table, हाँ. and then slap the person. No, not table. अच्छा, Stick, table नहीं like grab stick होता, and हाँ, behind the stick hand. behind वो हाँ. noodle को हाँ. पीछे ऐसे हाथ में पकड़े रहते हैं। अच्छा, ये नहीं पता। That is because कि अगर तू नॉकआउट हो रहा है ना, अगर तेरे हाथ से नूडल गिर गया, that means कि you lost. You You lost ना? Yes, yes. So वो पीछे ऐसे हाथ करके you have to catch the noodle and not get knocked out. बस मतलब और तो तेरे पीछे 2-3 रेफरीज होता है जो कि हाँ, ये completely देखा है। useless होता है। They will never catch you. They will never catch you. वो जब भी तू गिर जाएगा उसके बाद तेरे को सपोर्ट उसके देते उठाएंगे, हैं, हाँ। मोरल सपोर्ट देते हैं बस। हो गया भाई, चल ठीक है ब्रो, ठीक है, थप्पड़ से नॉकआउट हो गया, उठ, नाक कटवा रहा है तो। ये तो दिल्ली मेट्रो पे भी होता ही रहता है, राजीव चौक पे स्लैप So I think slap ना इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी फाइटिंग स्किल्स या इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, स्लैप की है। और रोड साइड फाइटर्स सबको लगता है कि अरे थप्पड़ ही तो मारना है। एक रैप्टा तो मैं भी मार दूँ। हाँ, राप्टा, चमाट, ये सारा ऐसे ही पॉपुलर। सो इसका ना फिर फ्रेंचाइजी भी बन सकता है, जैसे स्लैप तो इंटरनेशनल नाम हो गया ना, चमाट, रैप्टा सीजन 2। वो हर स्टेट के लोकल चैनल पे जैसे नहीं हो जाता, बिग बॉस आंध्र प्रदेश, बिग बॉस तमिल, मराठी, बहुत सारे। मराठी आपको तमिल आती है? नहीं, कन्नड़ बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ तो आता है आपको, हैदराबादी? आती बस हिंदी। नहीं, आप बाहर रहते थे ना, हैदराबाद में था पर तो वहाँ क्या कहते हैं इसको, थप्पड़ को? लाफा मुंबई में कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग कर देंगे ना, लाफा सीजन 1 मुंबई के अंदर जा रहा है, लाफा सीजन शुरू करें क्या फ्रेंचाइजी? वैसे भी हम कॉपी करने में तो नंबर 1 रहते हैं, बस 2 लोगों को खड़ा। एक्चुअली इंस्टाग्राम के लिए इतना पॉपुलर कंटेंट है ना कि जस्ट स्टार्ट होस्टिंग दी स्लैप फेस्ट वेयर यू हैव 2 पीपल कम अप टू यू, एकदम स्ट्रीट साइड भी कर सकते हो, ऑल यू नीड। ऐसे भी आजकल स्ट्रीट साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। कि हमारे ऊपर ही हो रहा हो, भीड़ पूरी हमारे ऊपर ही, लाफा चलो इनको देते हैं, इनको करते हैं, फिर वैसे ये फेमस तो हो ही जाएंगे। नहीं, बिफोर यू गेट नॉक्ड आउट एटलीस्ट यू विल हैव 1 million व्यूज। 3-4 को तो मार ही देंगे। वो तो प्रॉब्लम, तेरे को नहीं फाइट करना ना, लोगों को फाइट करो। हम लोगों को सोचो, आप रैंडमली जाके जू बीच पे जाके बोल रहे आप दोनों आ जाए, एक दूसरे को थप्पड़ मारो, हम पैसा देंगे। लेकिन हमारे पास कैमरा और माइक है ना, सो पीपल विल ट्रस्ट अस। तो ये यूएस में होता है ना, इंडिया में तो बहुत भी मारते हैं लोग। इंडिया में तो कैमरा भी ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, मारेंगे, कैमरा भी ले जाएंगे, पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान, और वैल्यू। गुड थिंग दैट वी नो मार्शल आर्ट्स ब्रो। हाँ, ये भी है, Good thing. गन नहीं चलेंगे ना। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो, नहीं तो शूट, आप उसको मारो, आप उसको मारो, पैसे भी लेंगे दोनों से, आ जाओ। जैसे कि रशियन रूले पता है ना, जिसमें गन में एक बुलेट डाल के बुलेट होती है, अंदर फिर वो शूट। करते हैं,
सो एक बार तुम ये सारे मूवीज में सबसे हाँ, कॉमन okay, हाँ, देखा। डिवाइस है टेक्सास स्टैंड ऑफ होता है ना कुछ ऐसा भी कुछ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ मैक्सिकन टेक्सास अरे वो टॉम एंड जेरी में होता था ना वेरी 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 क्लोज हाँ थोड़ा सा आसपास ही है ना टॉम एंड जेरी के अंदर आते थे वो चल के हुए जाता था ऐसे करके जेरी इधर से गोली चलाते थे जॉन विक में भी तो हुआ था जॉन विक 4 में ऐसा ही नहीं ये किसी का म्यूजिक कर दिया ये तो आपने जेम्स बॉन्ड अच्छा जेम्स बॉन्ड उनका कुछ मैक्सिकन क्या कहते हैं उसको स्पेनिश म्यूजिक होता है ये जॉन विक में भी इस तरह के स्टैंड ऑफ हाँ ये सही पकड़े हैं। गए हो आप ना वहाँ पे अभी तक नहीं गया ये हाँ। इंडियाना जोन्स ये सब मूवीज में होता है ना थोड़ा सा उधर स्पेनिश का दिखाते हैं काउबॉय टाइप के थोड़े से जहाँ पे हैट और रिवॉल्वर हो वहाँ पे तो music लगता है। और एक डेनिम हाँ, डेनिम जीन्स denim। और बूट्स भी होने और चाहिए बूट्स के पीछे वो एक छोटा सा अच्छा, वो चाकू, होता है- चाकू। चाकू नहीं वो होता है ऐसा कुछ गोल सा होता है जो शार्प। निंजा टाइप वाला कुछ और हमेशा उनके पास एक सेकंड गन होती है हाँ, एक यहाँ पे रिवॉल्वर क्योंकि जैसे ही वो गिरते हैं तो वो ऐसे निकाल के रिवॉल्वर यूज करते थे Okay guys, let's talk about another big combat event जो कि इस वीकेंड हुआ था, पिछले वीकेंड हुआ था, नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल। नेहांश देखा था? मैं तो साइकिल चला रहा था उस दिन काफी डी डे फॉर मी उस दिन क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे? गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे जा रहे थे मैं और मैम, पीछे से गाड़ी आई, कैसे पैदल जा रहे थे? साइकिल पे थे हम साइकिल लोग। पे, अच्छा। साइकिल पे बिल्कुल कॉर्नर पे थे, साइड से गाड़ी आई, मुझे दिख रहा है कुछ आ रहा है आ रहा है आ रहा है सीधा। So it hit मधु। हाँ जी, उनको उनने वो जस्ट भाग गया, Hit and बिल्कुल run। लोग बिल्कुल हिट एंड रन था बिल्कुल, ऐसे उड़ा के चला गया रैंडमली खाली रास्ते से ही। This is why you can never promote cycling in India, you know? क्योंकि तू खुद अपने काम से मतलब रखते हुए साइड से पाथवे साइडवॉक से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, there will be this one fucking idiot who will just come from behind and hit you, no reason at all। काफी स्कैरी था एक्सीडेंट बट और ये पहले उसके एक हफ्ते पहले मेरे को भी इनवाइट कर रहा था, या उसी हफ्ते मेरे को भी इनवाइट कर रहा था। मैं तो सर सबको ही चलो, करता रहता हूँ इनवाइट, कोई आता नहीं है, अकेला जाता हूँ, अब साइकिल बेच रहा हूँ। मैं क्या हो गया साइकिलिंग का उस दिन, मतलब हंसी वाली बात नहीं है बट बना देते हैं हम। तो मैम का हेलमेट टूट गया था वो आधा, तो वापस जा रहा था मैं जब, तो by the way, just to inform you guys, Madhu did not suffer any bad injuries. Luckily, she just had a sprain in her wrist, या fracture फ्रैक्चर in the wrist. So she is recovering well now, but it was a very dangerous situation हाँ, जो कि हुआ मतलब था। जिस हिसाब से था मेरे को तो हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट था, बट अच्छा हुआ, नहीं लगा कुछ भी, चोट वोट नहीं लगी कहीं पे। तो वो टूटा हुआ हेलमेट जब सब वापस जा रहे थे तो मैंने कहा ये मेरे को दे दो, कह रहे इसके क्या करेंगे, मैं कुछ तो बचेगा इससे। सर मैं आधा ब्रेन बच जाएगा। आधा नहीं, मैम ने पूरा हेलमेट पहना हुआ था अच्छे से, और मैं पीछे बिना हेलमेट के एक कान में ईयरफोन लगा के साइकिल चला रहा था। Bro, उसके बाद you ईयरफोन escaped, you escaped। और नहीं। हेलमेट वेलमेट पहन के आने लग गया तो ठीक रहा। अब तो हेलमेट पहन के ही आता हूँ। और नहीं तो सिक्किम वालों को एक टिकट कम भेजना पड़ता। हाँ बिल्कुल यार, जिस मेरे बिल्कुल पैर के पास से गई थी गाड़ी, तो मुझे लगा कि उसका हवा फील हुआ होगा जो झटका नहीं मैंने आता। उस टाइम कुछ बोला उसको, अच्छे प्यार से कुछ बोल रहा था, जब साइड से गया वो किसी ने, उसने उड़ा दिया बिल्कुल ही। And it all happened so fast कि उस मोमेंट में पता भी नहीं चलता है, राइट? 2 सेकंड 2.5 सेकंड तो भाग भी गया। भाग भी गया। कौन सी गाड़ी थी? ऑल्टो। Fucking Alto, bro. Like people should have the decency to at least stop, because that can literally save someone's life. If you have by mistake hit someone, you should not be a John Jones. मेरे You should फैमिली not- का एक्सीडेंट हुआ था, वो तो भाग गया, कोई और जो पीछे से आया ही टुक अस टू हॉस्पिटल। हाँ सेम, हमें भी कम से कम उसके बाद 6-7 लोग आए थे, सबने अच्छे से हेल्प करी। किसी ने मेडिकल का कुछ था, उनके पास किट थी, उन्होंने वो दिया। सम गाय वाज ऑफरिंग गेटोरेड्स, तो मैंने कहा तो दे दो, हाँ, ले लिया। तो अच्छे, उसके बाद तो काफ़ी लोग हेल्प कर रहे हैं, बट एक्सीडेंट होने के बाद रुकना तो चाहिए थोड़ा सा कि भाई, उस टाइम मैं भी गुस्से में उसको शायद कुछ बोलता, बट अगर कोई बंदा इसके बाद सॉरी वॉरी बोलते हुए ऐसे आ रहा है कि जी गलती से हो गया, हेल्प Yeah, कुछ हो तो just बता दो, तो first, शांत हाँ। हो जाता है एक बार। हेल्प करना तो शांत हो जाता है, सही बात। कि ऐसे हो जाता है कि चल यार तू मदद तो कर, उसको 2 मिनट
कोई आके भाग ही गया, भागने के बाद वो पकड़ा जाता फिर तो मारना ही पड़ेगा उसको. And that is a bigger criminal offense also. Like if you mistakenly even run over someone, it's not as big as if you hit and run. Right. It's probably much more bigger. I'm not the best when it comes to laws, but hit and run is a really serious offense. So उस टाइम ग्रुप पे मैसेज चल रहे थे. हाँ, we were talking about, मुझे लगा कि ये देख रहा होगा फाइट, और मैंने कहा कि ब्रो देख रहा है अभी कैसे नेट डियाज डोमिनेट कर रहा है, गिलिटिन मार रहा है. इसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया. इसका सुबह सुबह एक पिक्चर आया था कि साइकिल चला रहा है. मैंने कहा कि अच्छा अभी तक तो आ गया होगा, देख रहा होगा. फिर उस दिन पूरा रेडियो साइलेंस था. उस दिन तो 12-1 बजे कर आया था मैं दोपहर में, देख ही नहीं पाया मैच तो. सो फिर बाद में देखा, तूने देखा था? हाँ देखा था. कैसा लगा फाइट? मतलब स्किल वाइज तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं था. हाँ एंटरटेनमेंट था बोल सकते हैं. तू जेक पॉल से लड़ेगा, कैसा लगेगा, कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स मी, देयर इज नो डाउट. कितना वेट है तेरा एक बार बताना? 62. 60 प्राइवेट खेलने जा रहा है, 56 का हो जाएगा. फिर भी बॉक्सिंग आप बता दो कैसे. हाँ Bro, good to live in your delusional worlds, नहीं? मेरे को मिलेगा. I'm a big नेट डीएस के साथ आप लड़ोगे. नहीं. इंडिया तो No देखो chance. अच्छा यार. नहीं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं नो चांस. लेकिन उसने नेट डीएस को हराया ना. वो तो fluke. देखो भाई, डियाज, निक डियाज, नेट डियाज फॉरएवर लेजेंड है मेरे लिए. तो मेरे को तो बहुत पसंद है दोनों. Bro, मेरे को भी बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं जेक पॉल का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ. क्यों देखो the reason why people I don't understand why people still hate him. देखो, he is a guy who was doing his YouTube and all these other things. अभी वो एक नए स्पोर्ट को पिक करके, स्पोर्ट लाइक बॉक्सिंग which has real consequences, which requires real talent, not even talent but real hard work. You can't just fake through it, ठीक है? taekwondo को क्यों ट्रैश कर रहा हूँ. बेसिकली कोई और ऐसा चीज़ नहीं है जैसे जिसमें कि you can just show a little bit of effort and get big reward, ठीक है? So if he's trying to put himself out there, अपना maybe he has the resources जिसमें कि वो बड़े fights attract कर रहा है या बड़े names के साथ fight कर रहा है, who have all been legit fighters at least, ठीक है? वो Ben Askren वाला छोड़ देते हैं, that was the worst one. Ben legit था यार, फाइटर था बेचारा. Fighter था but he never boxed. या ऐसा लग रहा था उस time कि he was never even doing stand up one day in his life. लेकिन टायरन वुडली he used to be a real striker, ठीक है? जैक पॉल के साथ मैंने टायरन उठा देखा नॉकआउट. So that was a clean knockout that he did. टॉमी फ्यूरी के साथ भी he went the distance, which is again a lot of people are not giving him credit, but he is putting himself out there. He is taking the big fights. नेट डियाज के साथ I really like that match. क्योंकि और fight I should rather say, because Nate Diaz really showed his same abilities के बारे में बात कर रहे थे कि he can take punishment. And even if he got knocked down, and that knockdown was brutal. Fourth या fifth राउंड में बस यही याद करके आएगा. Fifth round में knockdown. नहीं, एटलीस्ट राउंड्स तो याद कर लिए ना. फिर एंड में गिलेटिन लगाया था, वो राउंड याद कर लिया. You can sound very educated if you just remember rounds, है ना? पूरे 12 राउंड की फाइट नहीं देखी, बट ब्रो 5th राउंड के जो 30th सेकंड पे जो नॉकडाउन हुआ था ना, लेफ्ट हुक. हाँ, और लेफ्ट हुक था. यस लेफ्ट हुक. तो उससे लगता है ना कि वो. सो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जैक नहीं आ सकता. तो ये लग रहा था कि जेक बहुत एक्टिव था, नेट कर सकता था लेकिन एक्टिव थे. उसका फाइट तरीका है, ही विल ट्राई टू एजिटेट, लेकिन कुछ ज्यादा लग रहा था मेरे को. किसका? नेट का ना. सो नेट का मतलब पूरा उसका UFC करियर भी देखेगा ना, तो उसमें वो पिटता है, he will taunt you and then he will beat you up. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्सिंग में दैट स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क, क्योंकि इसमें वंस यू स्टार्ट टेकिंग पनिशमेंट इट जस्ट कीप्स एडिंग अप. इसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता. इन MMA देयर इज वॉल, यू कैन क्लिंच अगेंस्ट ऑन द वॉल, टेक अ ब्रीदर, यू कैन गो ऑन टू द ग्राउंड, टेक अ ब्रीदर, थिंग्स लाइक दैट. और बॉक्सिंग में द ओपोनेंट इज ऑलवेज इन योर फेस. सो उस हिसाब से आई थिंक it did not pan out well for him. लेकिन overall from the entertaining perspective it was a great fight, क्योंकि दोनों तरफ से back and forth चल रहा था. Like sometimes Nate Diaz was landing like some good shots, and sometimes he was getting knocked down, he was taunting. मतलब basically whatever you expect from a Diaz fight, you got to see that. So उस हिसाब से it was very entertaining for me. And again, the guillotine was funny. yeah.
मुझे लगा कि एटलीस्ट ही शुड ट्राई टू लॉक हिज हैंड्स एंड स्क्वीज फॉर अ कपल ऑफ कर सेकंड्स. देता. मैं तो कह रहा हूँ डिस्क्वालीफाई हो गया, हर बार आ जाता, मजा आ जाता. और बहुत ही मस्त सेटअप भी किया था. वो लोग ओवर अंडर्स में थे और उसको स्नैप किया उसने सीधा से नेक पकड़ के. और बाद में जेक ने बोला भी कि दैट गिलिटिन सीम रियली टाइट क्योंकि हाई रिस्क था. और हाई रिस्क बिना लॉक किए हुए भी इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक सुपर टाइट. हाई रिस्क गिलिटिन की वीडियो भी है एक, इसमें मैं भी हूँ. Boom, we are back guys for the final segment of our podcast, and till now we have discussed ki how Davik started his career, how they are going to fight in Sikkim. सिक्किम के बाद भी हमारा कुछ प्लान है, राइट? हाँ जी, काफी अच्छा. क्या क्या होने वाला है उसके बाद? सिक्किम के बाद हम लोग फाइट जीतने के बाद एक दिन घूमेंगे. ये सब डिपेंड करता है फाइट जीतने के बाद. फाइट डोमिनेटिंग तरीके से जीतने के बाद एट दैट. हाँ, हो जाएगा वो तो. बाकी उसके बाद फिर हम दोनों जा रहे हैं गुवाहाटी. सर का कुछ काम है. मेरा काम है. मैं तो फिर सर के साथ जाना पड़ेगा, बैग वैग उठा लूंगा. उसके बाद हम लोग मेघालय जा रहे हैं सर के काम से ही. उसके बाद फिर वापस गुवाहाटी आएंगे एक दिन सर के काम की वजह से, फिर वापस आएंगे. So, तेरी गर्लफ्रेंड कब से रह रही है गुवाहाटी? 3.5 साल. 3.5 साल. और सही बोलना पड़ेगा, डांटेगी बोलेगी. हो गए 3 साल. पक्का 3 साल 6 महीने या 3 साल 5 महीने? 3 साल 4 महीने. Guys, do not skip this part, okay? So how long it has been since you guys met last time? कितना टाइम हो गया? 4 साल. नहीं लास्ट बार कब मिला उससे? देखा, सही बोल दिया. तो लास्ट हो गया मैं 5 महीने. 5 महीने. 5 महीने से नहीं मिले. So unfortunately Nehansh enjoys being in a long distance relationship. Enjoys तो क्या ही, बट मजबूरी है. मजबूरी है. घर भी तो चलाएगी ना वो, खाना पड़ेगी तभी तो. मैं तो लड़ता रहता हूँ. अब साहब लड़ाई कर रहे हैं तो किसी को तो घर में पैसे कमाने होंगे ना. ये तो है. बड़ा साहब हूँ मैं. So Guwahati में we are going. We'll probably do a seminar at Hillside MMA. We'll talk to David about it ताकि थोड़ा productive काम भी कर ले. हाँ, उसके At least मैं कर लूँ. नहीं, मैं भी करूँगा ना वहाँ सबके. उसके दोस्तों को बोलूँगा सेमिनार के लिए. और उसके बाद we are going to Shillong. Happy So Red guys, we are coming to Shillong. Happy Red Rooster. I just talked to Isaiah today. Isaiah and Remy. These are two guys from Happy Red Rooster. Who run Happy Red Rooster, which is a fantastic team. उनके पास कुछ अच्छे हमें फाइटर हैं, like guys like Darren. उसका तुमने देखा होगा Strangle गुवाहाटी में कुछ मैचेस थे. It's good BJJ, good striking. So these guys are up and comers from Shillong itself. So we are going to meet the Shillong's finest. Maybe smoke some Shillong's finest. Not for him, not for these guys. But yeah, it's going to be a fun trip which we are looking forward to. Northeast. 7-8 दिन बढ़िया रहेगा. First watch these guys destroy their competition and then us destroying some. Bleep कर देना. All right guys, so let's you have some questions Joe, right? अभी amateur fights आपने अभी किया, अभी pro में जाने वाले हो. Any fight, any moment that was kind of funny? So funny moment. My sparring session. मैं जब हैदराबाद में जिम में था तो एक 75 किलोस का एक बंदा था जिसने पहले कराटे वगैरह कुछ किया था शायद, बॉक्सिंग. तो वो जिम में आया, उसने 10-15 दिन ट्रेन किया. और जब हम अगले दिन स्पायरिंग करते हैं तो पहले में शुरू में 1 to very slow 10% पावर. एंड एकदम से मैं जैसे उस पर भरोसा, स्पायरिंग करने भरोसा दिखाना पड़ता है. मैं जैसे ही भरोसा दिखाया, ही फेक हुक एंड देन बैक फिस्ट, आई एम नॉक. मैं नॉक हो गया सीधा. मैं लाइक दिस. So मतलब बहुत पुराना ट्रॉमा है तेरा, इसी वजह से अभी निकालता है इधर. So क्या किया था उसे? 1-2 से? No, 1-2 से नहीं. उसने पहले स्लोली 10% पावर धीरे धीरे, तो मैं समझ गया अच्छा है. Now you can trust him. Yes, ट्रस्ट कर सकता हूँ. पर फिर उसके बाद ऐसे 1.5 मिनट 2 मिनट बाद हुक दिखाया, पूरा घूम गया. 75 किलो बैल की तरह था, मोटा था. मैं एक बैक फिस्ट में सीधा नीचे फ्लोर पे. मैं तो मैं उठ के हंसने लगा कि मैंने भरोसा क्यों किया. रूम में जाके रोया, वो अलग बात है. भरोसा क्यों किया. His funniest moment is him getting knocked out and then चीफस के साथ उसके बाद फिर इसने ट्रस्ट करना छोड़ दिया ट्रेनिंग पार्टनर्स पे. Perfect. उसके बाद से ये हमेशा खुद ही 80% जाता है just to be on the safer side. ट्रस्ट इश्यूज आ गए जब से लड़का हुआ. Reality. I see.
आपका कोई ऐसा सेशन, ट्रेनिंग सेशन या ऐसा कोई मैच जो आपके लिए चैलेंजिंग था एंड यू हैड टू गो थ्रू इट, ऐसा कोई यार एक्सपीरियंस? मेरे को सच बताऊं तो एमएमए की ट्रेनिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा कि चैलेंजिंग होता था। ट्रैक एंड फील्ड इससे ट्रेनिंग वाइज, ट्रैक एंड फील्ड की ट्रेनिंग कंपेयर वैसे करूँ तो मैं इससे एमएमए की ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हद से ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके। सो ऑलमोस्ट हर दूसरा वर्कआउट चैलेंजिंग होता था ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। वॉमिटिंग हो रही है, लैक्टिक बहुत ज़्यादा होता था, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जैसे अभी हम लोग सिर्फ अपने फाइट कैंप जब आया तब हम लोग पुश कर रहे हैं जैसे 9 राउंड 10 राउंड, तो उसके अंदर हालत कितनी मतलब ख़राब हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग रेसलिंग के राउंड्स पुश करते हैं, सो सोचो उसी टाइप के राउंड्स आपको हर ऑल्टरनेट डे पे जाना पड़ता था और पूरे पूरे साल। सो ट्रैक एंड फील्ड का और तो बोरिंग राउंड्स भी एक ही चीज़ कर रहे हो। बिल्कुल। एंड आपका पेस वर्कआउट है कुछ जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो उसके अंदर एंड में होता है कि आपको अपनी पेस अप करते आनी है। सो इट्स लाइक रेसलिंग के अंदर 6th राउंड के अंदर आपने फर्स्ट राउंड 10 बार शूट किया, 6th में आपको बोल रहा है कि 25 बार शूट टेक डाउन लेना है, तो उस टाइम बॉडी जब जवाब तू नहीं और देती फटीग हो जाता है तेरे को और और आउटपुट पुश देना करना है। होता तो ट्रैक एंड फील्ड मेरे लिए ट्रेनिंग वाइज एमएमए स्पोर्ट्स जब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है। ऑन द स्पॉट स्ट्रेटजीज तूने क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे सैड मेमोरी बताने के Sad लिए नहीं, बहुत ही सैड मेमोरी बता रहा है। हालत खराब हो जाती थी यार, वॉमिट करता रहता था इधर उधर, बट फन था ट्रेनिंग का। ड्रीम मैचअप, ठीक है, एमएमए रूल्स है, ऑक्टेगन के अंदर है, एनी फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर जिसके साथ आप एक ड्रीम मैचअप करना चाहोगे? फ्रांस कारा। काई कारा हाँ, फ्रांस काई कारा। फ्रांस कारा जो ये वो सो मैच ही बहुत अच्छा क्यों होगा। why do you like मैं it? उसका क्रॉस आई लाइक दिस एक्चुअली क्या है उसका स्टाइल, मतलब वो डरता नहीं, पहली चीज़ वो है, और उसका स्टाइल जो कि बहुत पसंद है, एंड आई लाइक दिस क्रॉस। तो वो स्ट्रेट क्रॉस भी नहीं, लूपिंग क्रॉस, तो मैचअप बहुत अच्छा है उसका मेरे साथ, ऐसा लगता है मेरे को। लूपिंग क्रॉस मतलब ओवर एंड राइट नहीं जैसा? ओवर एंड भी रहता, स्ट्रेट क्रॉस भी बीच में थोड़ा कुछ। सा लाइक लूपिंग क्रॉस, तो वो परफेक्ट रहता है, सो मज़ा आएगा। हाँ, और वो इजराइल की टीम से है ना, सिटी किक बॉक्सिंग, हाँ, हाँ। उस काम के लोग अभी मैं उसके लेवल पे नहीं आई नो, बट मैचअप हो सकता है और फ्यूचर में। नाइस। फ्यूचर में। वो भी अच्छा होगा, मतलब स्टाइल्स भी मैच करेंगे हाँ, उसके। रैश दोनों बूम बूम मज़ा आएगा। उसको बॉडी किक मारना, मैंने सुना है हाँ, उस पे नॉकआउट लिवर होता है। लिवर शॉट मारता हूँ। लिवर शॉट पे। हाँ। हाँ, यार मेरा ऐसा कुछ है नहीं वैसे, मेरे को इतना ठीक है। किसी का नाम जॉन जोन्स बोलना। जब ड्रीम सेलिब्रिटी मैचअप है तो कुछ भी बोलना। जॉन जॉन से मैं सीखना चाहूंगा अगर कभी कुछ सीखने को मिले तो। माइन इज मीशा टेट। एक बार अरे अब ये नहीं पता तो आई कांट एक्सप्लेन यू, YouTube पे देखना है, बट आई वांट टू हैव अ फाइव हाई स्कूल गाइस रेसलिंग मीशा टेटम्स के कमेंट्स देखना नीचे। सॉरी पॉर्न पे उसके अंदर मतलब एक वीडियो, इसके अंदर 5 हाई स्कूल रेसलर्स गाइस बेसिकली सम टर्की बॉयज, वो मीशा टेट के साथ जाके रेसलिंग कर रहे हैं। टर्की बॉयज थोड़ा स्लो क्यों बोला टर्की? थोड़ा मैं It's इंग्लिश like सोच रहा था ना, saying- टर्की क्या होगी तो saying फिर condom ऐसे लोग बोलते ना। भैया 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 कॉन्डम देना तो ऐसे भी नहीं, भैया भैया वो देना अरे वो जो बोरो प्लस के बगल में है। क्या पैम्पर नहीं नहीं दूसरा। सो उसके अंदर आप देखना वीडियो, उसमें नीचे कमेंट्स पढ़ना फिर आप लोगों के, आई वुड पे फॉर दिस जॉब। उस रेसलिंग में मार खा रहे हैं उससे, मीशा टेट से, और लोग खुश हो रहे हैं, कह रहे कि हाँ, एंड आई वुड पे फॉर दैट मैच आल्सो। Yeah, she was one of the most badass jiu-jitsu athlete. मन में जो है वो धीरे से बोलता है। जो मन में वो धीरे से बोलता है mic पे। And she was super hot as well. Okay, Yeah. more questions. हैदराबाद में आप नौकरी भी छोटा कर रहे थे, बताना। training भी कर रहे थे, बैलेंस कैसे कर रहे थे फॉर एनी अपकमिंग फाइटर हु वांट्स टू डू दिस? सो जब मैं मतलब जब फाइट, मेरे को पता था कि जब फाइट नहीं है तो मैं 2 या 3 घंटे ट्रेनिंग कर पाता था, क्योंकि 12 घंटे की जॉब थी तो सोना भी रहता है ना, तो 2-3 घंटे में ट्रेनिंग करता था। अब जैसे फाइट आने वाली उसके 1-1.5 महीने पहले हाफ टाइम जॉब करता था, यानी सिर्फ 6 घंटे की जॉब करता था, और तब ट्रेनिंग करता था। So basically, you have to sacrifice some working hours to pay more attention to training, because उसके बिना मुश्किल है। 12 में से 12 घंटे जॉब, फिर एटलीस्ट 6 घंटा सोना, 18 हो गए,
और सोता भी ज्यादा है तो। और फिर 2-3 घंटे गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं गर्लफ्रेंड नहीं। अच्छा बताया तो इसने ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे पंच के बाद, लड़का या लड़की। 2-3 घंटे ट्रेनिंग बस ज्यादा। ओके चलो ठीक है, सम बीजेजे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसने पूछा? ऑडियंस, ये ऑडियंस ने पूछा। ये ऑडियंस का नाम बोलो, कौन सी ऑडियंस है? बहुत सारे हैं ना भाई। इंस्टाग्राम पे अनोनिमस क्वेश्चंस आते हैं, वो तेरे को क्या? हमने जो 26 अकाउंट अलग अलग बना रखे हैं, वो सबसे आते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, आपका ओपोनेंट आपसे बड़ा है, आप बीजेजे रोलिंग कर रहे हो, व्हाट शुड बी योर टैक्टिक्स, टिप्स दैट यू। तू सबकी तरफ देख रहा है, किससे पूछ रहा है आप क्वेश्चन? दीपक से पूछ रहा हूँ। अच्छा सॉरी, अगर वो आपसे ज्यादा स्किल्ड है तो सॉरी। अच्छा, मतलब सो व्हाट वाज द क्वेश्चन वंस अगेन प्लीज? आपका ओपोनेंट आपसे बड़ा है। कैन यू जस्ट से इट इन इंग्लिश जैसे लिखा हुआ है? हाँ जस्ट Okay, आस्क so your opponent is bigger than you. हाँ, What BJJ tips and tactics you'll use against him? your opponent is bigger than you, what? Okay, शुड So- गो फॉर द बैक, आपने मुझे एक बार बोला था। स्पारिंग सेक्शन है फिर फाइट है? I think it can be a jiu-jitsu rolling या हाँ. fight both. Fight में तो it will be like a street fight then कि ठीक है you have हाँ, got a हाँ, bigger हाँ. opponent than मैं you. मैच की बात कर रहा हूँ, मैचअप की बात कर रहा हूँ, यूएसओ मैच में। Jiu-jitsu match में you can get a person who is bigger than you. In an MMA match you can't get it, right? क्योंकि MMA में it's like rules and हाँ. So jiu-jitsu में I think against a bigger opponent, as you said, going for back works the best क्योंकि you can finish anyone if you can choke Back them. लेकिन बैक पे भी जाके फिनिश करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज तेरा ना तो बॉडी ट्रायंगल ना तो हक्स अगेंस्ट अ बिगर ओपोनेंट उतने अच्छे से काम नहीं करता, स्पेशली इफ दे आर फैट एज वेल. सो तू बता क्या करता मेरे अगेंस्ट? व्हाट डू यू ट्राई? बड़े भी हो, फैट भी। कुछ नहीं हो पाता, बताया आज रोलिंग कर रहे हैं 6:30 नवंबर. सॉरी बता देता हूँ मैं तो। उसका फुटेज डालेंगे आज. नहीं, अगर आपसे ज्यादा, आपसे कम स्किल्ड है जब तो उसको कुछ भी करो, मारो उसको, कुछ भी हो जाता है. अगर कम स्किल्ड है, जब स्किल मैच हो जाता है तब दिक्कत आती है. अब सर मेरा स्किल बराबर लेवल का, जब थोड़ी सी दिक्कत आती है. हाँ, थोड़ा सा बस अगर तेरा ज्यादा होता ना, नहीं वुड हैव बीन डिफरेंट. अब यार इतना स्किल क्या फर्क है सर, जैसे आप इनकी जितनी स्किल्स है जो तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने टैप करके अपने बस. Okay. कम से कम बार टैप करो. Okay, let me seriously answer this. अगर कोई बड़ा है आपसे opponent, like a lot of time girls face this issue Right. whenever they are, क्योंकि most of the time girls are one who are the smallest, who have the least strength in the room full of guys. So what I've seen working the best is if you can develop a good guard. Right. So guard is something which will save you in jiu-jitsu against bigger people from getting smashed. And what kind of guard? All those guards where you can elevate people. Especially with butterfly guard, things like this, जिसमें कोई अगर आपको प्रेशर कर भी रहा है, अपना बॉडी वेट डाल भी रहा है, Reversal basically. yes, you don't want to be caught in position like half guard जिसमें chest to chest situation हो, because if the person gets chest to chest, now I can apply a lot of weight on them. Remember when I do that? But if you can have some sort of butterfly, some sort of good knee shield type of guard, then you can survive. You can find ways where you can escape. You can go for a single. You can go for enter their legs. That is a great way to attack person bigger than you. You can always go for their legs. एंड एक चीज शायद आपसे ज़्यादा बड़े ओपोनेंट के साथ आप अपने डिफेंसेस पे वर्क अच्छे से कर सकते हो. नहीं, I think बड़े opponent will be so much stronger than you कि if you try defending let's say an armbar or a kimura, you can't do that against a bigger opponent. They will just rip it and वो strength difference इतना ज़्यादा आ जाता है. So I think if you get into a submission like a position where you are in a bad spot, it's going downhill from there. Rip that kimura पूरा. Yes. कुछ भी अगर So strength factor जब submissions में involve हो जाता है, then it becomes really difficult to deal with. But just before submissions, do not let it go to that position. I think that's the best way to deal with bigger people. I see. Yes. Next question. When rolling, are you guys thinking about your next move or your opponent's move? I think both. I'm thinking about what to have for dinner. आज क्या बोलूँगा खाना बनाने के मेरे लिए. साथ रोल करते वक्त एंड मैं सोच रहा हूँ ये अब ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं. ये दोनों चीज सोच रहा होता है कि वो क्या करने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ. He is doing double overtime thinking. ओवर टाइम थिंकिंग. हम ओवर टाइम करेंगे. दाविक क्या सोचता है? सो मैं जब रोलिंग करता हूँ तो मैं उसके मुंह पे रिएक्ट करता हूँ. अच्छा, उसके मुंह पे रिएक्ट करता हूँ. हाँ उसको कहते हैं स्टॉल करना. इसके साथ रेसलिंग किया है कभी? ना तो कभी शॉट लेगा, ना तो कभी ग्रिप फाइट सर ये करेगा. सिर्फ आपके साथ. अच्छा, आप तो करते ही नहीं हो रेसलिंग मेरे साथ. क्यों नहीं करता इसके साथ?
वो सब फाइट के बाद तो सब फाइट के बाद सर, अभी बताया तो इसने राजीव से साथ करता हूँ, उनके साथ शूटिंग आता हूँ, गिल्टिन पड़ जाती है क्योंकि वो खुद भी नहीं करते शूट. हाँ इसलिए करना पड़ता है सर. आपके साथ करूँगा दब जाऊंगा एक ही बार में, उठ ही नहीं पाऊंगा. अच्छा ऐसा है. हाँ ये रियलिटी है पक्का. पक्का. मैं तो रेसलिंग अच्छे से आपके साथ ही करता हूँ. ये तो शॉट मारता है यार. मैंने देखा है. एक बार इसको राउंड दिखाना पड़ेगा अपना. सीसीटीवी पे देख लिया. सर स्क्रिमेज तो मैं भी कर लेता हूँ सर, पर वो शूट नहीं मार शूट भी करता हूँ मैं आपके साथ तो. नहीं, इट्स फाइन इफ यू डोंट शूट ऑन पीपल बिगर देन यू, लेकिन क्या टॉपिक क्वेश्चन क्या था आप अपना मूव में फोकस करें या फिर ओपोनेंट के लिए. हाँ, सो ओके, अपने मूव पे फोकस या ओपोनेंट. सो व्हाट आई पर्सनली ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू फोकस ऑन डिपेंड्स कि किस तरह का गेम खेलना चाह रहा हूँ मैं. इफ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग दैट आई वांट टू डू या आई वांट टू इम्पोज दैट काइंड ऑफ गेम, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आज बटरफ्लाई स्वीप्स ट्राई करने वाला हूँ. सो आई विल ट्राई टू प्ले बटरफ्लाई गार्ड and I'll invite people to come, settle down, feel good onto my butterfly hooks, try to pass the guard. In that, I'll try to find my moves, right? लेकिन sometimes I can be like, ठीक है, let's see कि यहाँ से और क्या कर सकते हैं. So I'll let you move a little bit, go down a path, maybe go for a knee cut, maybe go for a smash pass. I'll let you attempt that, और उसके बाद I'll look to counter it. कि ठीक है, if you're turning this way, I'll win an underhook, I'll get out. If you're turning the other way, I'll start elevating you, manipulating your base, enter your legs. So depend करता है किस तरह का आप गेम खेल रहे हो उस टाइम. If you are focusing on imposing your game, you will try to, and always you definitely have to always consider कि दूसरा बंदा भी क्या कर रहा है, but you can't be hyper focused and allow the other guy to play his game also. I think Gordon Ryan is the best example of this. वो ये खूब करता है कि he will just impose, he knows he has to pass your guard, he'll force you into half guard, he will get the chest on chest, cross face, pass you to mount, वहाँ से he will make you turn, finish back choke. So in this way you are minimizing कि opponents कितना कुछ कर भी सकता है when you close that space, close that distance. Whereas if you just keep reacting to what your opponent is doing, now you are just playing his game and maybe he will be the one who will be one step ahead. So that is probably the correct answer. correct answer. Correct. I see. Let's take the last one. How many more we have? We have two more questions. We can take one. अच्छा last ठीक one. है. Simple question. Any tips on body lock pass defense? Oh, people are getting body lock passed. So I am वही क्वेश्चन मेरा ही था ये. Body lock pass defense. I have no answer. So as small guys, they are used to getting body locked a lot. So first of all, body lock pass is a great pass for no-gi. ठीक है. In gi, it's not so easy to do क्योंकि gi में people will just grab your collar and stiff arm you from the very beginning, so you are unable to lock the hands. लेकिन no-gi में you have the freedom of movement as a passer, so it will be very difficult to defend the body lock. So number one thing, you have to keep a good elbow knee connection. So जब भी आप guard खेल रहे हो, let's say you are in butterfly guard, you always want to have your elbows connected to your knees. उससे क्या होता है कि they cannot force a body lock around you. If there is space between your elbow and knee, that's where they can grab your waist with the long arm, short arm, and they will start to lock you in the body lock. And why body lock pass works so well is because they are controlling your hips completely. So heels और hip बिल्कुल close हो जाते हैं जब वो exactly. So now you can't hipscape, you can't elevate people. Butterfly hooks काम नहीं करते, and now they will slowly start stepping over your one knee and force half guard या half butterfly again, and then they will start to pass. So to defend that, number one thing, if you are playing in a seated posture, अगर आप बैठ के खेल रहे हो, you have to post one hand behind so that बहुत बार लोग होता है कि आपको बस पुश करते हैं, आप पीछे गिर जाते हो while playing butterfly guard. This means कि you don't have a hand post. So play with a hand post. So दूसरे side का always keep the elbow knee connection. That's number one. Number two is always keep a foot on the hip. This is a big one. So again, foot on the hip भी वही काम करता है कि if somebody is coming trying to get closer to you, if you can just consistently post your one foot on their hip,
now they cannot lock the body lock. So I think the prevention is the most important thing for body lock passing, because once people lock their hands, like Nicky Rod is a great body lock passer. जी बता रहे हैं उसका तो देखेगा फेलिपे पेना सारे top world class black belts को he just body locks them. He has been doing jiu-jitsu for 2 to 3 years, 4 years probably now, and people who have been doing jiu-jitsu for 50, 20 years is passing their guard like it's nothing. So very very strong pass for Nogi, body lock pass. I've been playing with it for 3-4 years, but to get locked into it is a bitch. It's a very very uncomfortable feeling. So keep your frames, और अगर once people lock body lock onto you, मैंने क्या देखा what is working great for the guard passes these days is you can just start to stiff arm under their chin. So ऐसे किसी ने body lock कर लिया है, so just find the hand, start pushing their chin upwards. They can still counter it by good head pummeling, but at least it will give you a fighting chance. Okay, मेरा favorite counter क्या है, just to wrap this up. I hope you guys are following along when I'm saying all this. होता है सब तो मेरा फेवरेट काउंटर है बॉडी लॉक का, टू गो फॉर द नी लेवर स्वीप. सो जैसे ही लोग उस गार्ड में आया हाँ जैसे ही लोग उस नी के ऊपर स्टेप ओवर करके अंदर की तरफ आते हैं हाफ गार्ड में प्रेशर करने के लिए, दैट्स द परफेक्ट टाइमिंग फॉर द नी लेवर स्वीप. Because- काफी ज्यादा हाँ क्योंकि उसमें तुम्हारा हाथ दोनों कमिटेड होता है इन द बॉडी लॉक, सो यू हैव नो बेस, राइट एंड एज सुन एज यू स्टेप फॉरवर्ड knee lever का वो बेस्ट टाइम होता है. So you can hit knee lever as they unlock their hands, maybe they try to base, now you can again bring the foot to the hip, get your frames back again. So बस हाथ को लॉक नहीं होने देना. अगर हाथ लॉक हो गया then you are most possibly fouled in the most polite way. आई हेट नी लेवर जब होता है. Yeah, knee lever is one of my favorite moves from bottom. मेरे को पता होता है हो रहा है देन You fall in slow motion, ऐसा लगता है right? अब नहीं होता. अब मैं ऐसा रोल नहीं करता उतना. अब बस रेसलिंग में there is no knee lever. I guess so. I think that's good for today's podcast. I think we all have to go to academy. We have our classes. You have your SNC class. SNC कैसे चल रहा है वैसे? Making money? Yes. Yes. Making money in different. ये पहले ही branch कर गया है. SNC भी कर रहा है. MMA fight भी कर रहा है. तभी तो बोल रहा था. Good. Alright guys, so that's it from this episode of the Magic Man Pod. Please like and subscribe सब्सक्राइब for Davik's sake. नहीं तो ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा. And we'll keep you updated with that as well. We wish luck from our team to these guys. अभी वैसे 1 महीने हैं. Maybe we'll talk again during that time. Especially अगर कोई मिलता नहीं. Just kidding guys, just kidding. It was a pleasure having these guys. They are very hardworking. I see a great future for them. And they are going to rock the Kanchenjunga fight night. So on that note, me and Joe wishing you कुछ आ रहा है कोई festival? Happy Diwali का. Happy Independence Day, 15th August. Probably we'll do a podcast before that. Oh,